हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार। मैं आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के इस सेशन में हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर में आपकी जो प्रीपोजिशन होती है और जो प्रीपोजिशन आपकी कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन होती है, उस महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे इन प्रीपोजिशन में गलतियां कर देते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन सी प्रीपोजिशन कहां पर यूज की जाती है और कौन सी कहां पर यूज नहीं की जाती है। तो उन्हीं के बारे में हम कुछ जो प्रीपोजिशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट लेवल या कंपटीशन में जा रहे हो। कुछ जो हम आज यहाँ पर प्रीपोजिशन बात करेंगे वो बहुत कंफ्यूज करने वाली प्रीपोजिशन है। तो चाहे आप क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो, अगर आप पढ़ रहे हो या तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और जो आपको इन प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद आपके जो भी डाउट है वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रीपोजिशन को बहुत ध्यान से समझें और आज का सेशन ही बहुत आपका लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सीधे हम प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आज की जो प्रीपोजिशन रहने वाली है वो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। आज की जो प्रीपोजिशन है वो, ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो आज की प्रीपोजिशन रहने वाली है वो आपकी है, यहाँ पर हम बता रहे हैं, बात करने वाले हैं इन और इनटू, ऑन, अपॉन, ऑन, अपॉन और ओवर। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है, तो इन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इन प्रीपोजिशन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि कहां पर ऑन आएगा, कहां पर अपॉन आएगा, कहां पर इन आएगा और कहां पर इनटू प्रीपोजिशन आएगी। तो इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप इस सेशन को पूरा देखेंगे और देखने के बाद आप 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके जो भी डाउट है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन और इनटू प्रीपोजिशन। यहाँ पर समझ लो इन और इनटू जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले तो यहाँ पर समझ लो दोनों का अर्थ होता है में, ठीक है, क्या होता है में। कभी कभार इसका अर्थ के अंदर भी आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान से समझ ले। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, इनका यूज कहां पर किया जाता है तो पहले आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन और इनटू के बारे में। आप बताओ कि इन और इनटू का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो आप जानते ही होंगे, आपने किताबी ज्ञान यानी किताबी रूल से आप बता सकते हो कि यानी जो मोशन और मोशन की गति में ना, जो मोशन की गति में होता है तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जो मोशन की गति नहीं होता है यानी मोशन में नहीं होता है तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। समझे हम यहाँ पर बात क्या कहने वाले हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो वस्तु मोशन में होती है, ठीक है, तो वहां पर हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जो वस्तु आपकी मोशन नहीं होती है, ठीक है, यानी स्थिर होती है, वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप बिल्कुल माइंड से निकाल दो, ऐसा नहीं होता। आपने किताबी रूल पढ़ाए होंगे, पर यहाँ पर समझ लो आज हम आपके लिए ऐसा कंसेप्ट देने वाले हैं जिनको समझकर इस कंसेप्ट को समझकर आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप 100% बता दोगे कि कौन सी कहां पर इन आएगा, कहां पर इनटू आएगा। तो अब यहां पर हम बात कर रहे थे, देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने मान लीजिए ये एक आपका बॉक्स है और ये एक आपका बॉक्स है, ठीक है, ध्यान से समझ लो, यहीं से आपको पता चल जाएगा। एक बात चीज ध्यान रखना, कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु, थोड़ा उल्टा बन गया, फिर से हम बताएं, यहाँ पर समझ लो, इमेज के जरिए से बताएंगे इन और इनटू का प्रयोग, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझ लो, जैसे ये मैंने बोला एक, ये यहाँ पर एक रूम है, ठीक है, यहाँ पर समझ लो। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज, ध्यान रखना, यहाँ पर हम बता रहे हैं
कि कोई भी अगर वस्तु, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु पहले से ही अंदर है, समझे, कोई भी वस्तु यहाँ पर पहले से ही अंदर है, तो वहां पर प्रीपोजिशन हमेशा इन आएगी। क्या आएगी? इन। ठीक है, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इन। हाँ, कोई वस्तु, ठीक है, यानी आउट से इंटर कर रही है, यानी बाहर से अंदर आ रही है, तो वहां पर प्रीपोजिशन आपकी इनटू आएगी। क्या आएगी? इनटू। समझ गए? तो एक और यहाँ पर लॉजिक होता है कि जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे आप लोग कहते हो, यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, मे आई कम इन सर। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो आप लगाते हो, इन लगेगा, बिल्कुल सही है या गलत, पहले आप ये बताइए। इन्हें यहाँ पर अपनी जगह सही है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर सर हम बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो इन क्यों आता है? ठीक है, वो भी हम बात बता दे रहे हैं। यहाँ पर आप बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो इन आता है। ठीक है, बेसिक जो होता है, ठीक है, इन ही आएगा, बिल्कुल समझ लो। ठीक है, इनटू का जो बेसिक रूल होता है कि जब आप किसी चीज को, ठीक है, यहाँ पर जहां पर हो, ठीक, वो आप चीज जस्ट छोड़कर दूसरे पोजीशन में प्रवेश करते हैं, जैसे दूसरे पोजीशन में प्रवेश करते हैं तभी इनटू आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप परमिशन ले रहे हो, जैसे आपने बोला मे आई कम इन सर, ठीक है, तो मे आई कम इन सर, वहां पर इन ही प्रीपोजिशन बिल्कुल राइट है और इन ही आएगी। तो वहां पर ये होता है कि जो इनटू का रूल वैसे होता है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बता दिया, आउट यानी आउटसाइड से कोई चीज अंदर की ओर आती है, कोई ऐसी वस्तु, ठीक है, जो आउट से अंदर की ओर आती है, यानी बाहर से अंदर की ओर आती है, जो तीन तरफ से घिरा या चार तरफ घिरी हुई बस किसी वस्तु के अंदर प्रवेश करती है, तो वहां पर इनटू आता है। मैंने अभी ऐसा बताया। ठीक है, यहाँ पर जो थोड़ा लॉजिक इसमें छिपा होता है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर इन आप लगाते हो और इन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर इनटू नहीं आएगा। आप ये सोच रहे हो कि अभी मैंने जो बताया कि बाहर से यहाँ तो हम अगर परमिशन ले रहे हैं कमरे में अंदर आने के लिए या कहीं पर ले रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, कि कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है और कोई स्टूडेंट है वो परमिशन ले रहा है, तो वो बाहर से अंदर की ओर कमरे में प्रवेश करेगा, तो वहां पर बोलोगे इनटू आएगा, इनटू नहीं आएगा। वहां पर मैं बता रहा हूं इनटू में थोड़ा लॉजिक छिपा होता है, वो लॉजिक को समझिए कि अगर आप, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और कोई स्टूडेंट मुझसे परमिशन मांग रहा है, तो उसने बोला मे आई कम इन सर, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो आएगा, ठीक है, तो वो अपनी एक संग पोजीशन छोड़कर थोड़ी हो आएगा, वो आसानी से ऐसे ऐसे करके आएगा, आसानी से ऐसे आएगा। ठीक है, तो वहां पर इन, इसी वजह से इनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, अगर कोई मेढक है, अगर कोई मेढक है, मेढक उड़ कर चलता हो, यानी कूद कूद कर चलता, ऐसे ऐसे चलता है, तो कूद कूद कर अगर वो चल रहा है, अगर वो परमिशन मांग रहा है, तो अगर उसने बोला, मेढक ने मुझसे बोला कि मे आई कम इन सर, तो वो उसके लिए गलत है, वो उसे के लिए वहां पर रहेगा मे आई कम इनटू सर। समझे? क्योंकि मेढक जो है एक संग एक अपनी पोजीशन को एकदम छोड़कर दूसरी पोजीशन में आ रहा है, यानी कूद कर जहां पर वो खड़ा है, ठीक है, जब आगे बढ़ेगा तो वहां से उछाल मार कर चलेगा जाकर, तो इसी वजह से इनटू वहां पर आ जाएगा। समझे? तो इनटू में थोड़ा अब एग्जांपल इनटू के हम बता दे रहे हैं, यहां पर समझ लो, जैसे मैंने बोला, यहां पर समझ लो अच्छी तरीके से। जैसे यहां पर समझे, ठीक है, मैंने बोला कि द बॉय जंप्ड डैश द रिवर। ठीक है, यहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगी, चलो बताइए। ठीक है, या मैंने बोला कि द मंकी jumped dash the bell।
यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन क्या आएगी दोनों जगह पर, तो यहाँ पर समझ लो ठीक है, यहाँ पर प्रीपोजिशन इन नहीं आएगी, यहाँ पर आपकी आएगी इनटू। क्या आएगी? यहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू आएगी, यहाँ पर भी इनटू आएगी। ठीक है, क्यों इनटू आएगी? क्योंकि इसमें ये है ठीक है कि जब यहाँ पर लड़का नदी में कूदेगा तो ऐसा नहीं कि जहां पर खड़ा है तो वो जमीन भी लेकर अपने साथ नदी में कूद जाएगा, समझे? तो यहाँ पर वो जमीन जहां पर वो खड़ा था वो उस जगह को छोड़ दिया और तुरंत नदी में गया, यानी वह जगह छोड़कर प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही आप मे आई कम इन कहते हो तो मे आई कम इन, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी वो जगह छोड़ रहे हैं, एक पैर आपका आगे तो एक पैर पीछे होगा, यानी स्पर्श कर रहे होगे ना जमीन को। आप जहां पर खड़े हो अंदर जा रहे हो तो स्पर्श करके जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ऊल ऊल कर जा रहे हैं। अगर ऊल ऊल कर जा रहे हैं तो वहां पर इंटू लगाना। अगर आप चल रहे हो ऊल ऊल कर, ठीक है, यानी उछल कर चल रहे हो, ठीक है, उछल कर चल रहे हो तो वहां पर प्रीपोजिशन इनटू लगाना, समझे? अगर अगर आप प्रवेश करते हो ऐसे आसानी से तो वहां पर 100% प्रीपोजिशन आपकी इन आएगी, क्योंकि आप जमीन को स्पर्श करके चल रहे हो ना। तो यहाँ पर वही लॉजिक समझ लीजिए कि जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कि जो बोला जा रहा है कि जो लड़का अगर यहाँ पर कूदेगा तो जहां पर वो खड़ा होगा तो वो जमीन लेकर थोड़ी अंदर नदी में कूद जाएगा, जमीन तो वहीं छोड़ जाएगा। तो इस वजह से ठीक है उसने जमीन को वहां पर छोड़ दी, उसके बाद रिवर में गया है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका इनटू आएगा, समझे? तो इसी प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है कि द मंकी जंप्ड इनटू द बेल, यानी बंदर कुएं में कूद गया। तो बंदर अगर कुएं में कूद गया तो मान लीजिए ठीक कुएं में कूदा होगा, तो ऐसा थोड़ी जहां पर वो होगा वहां से वो जमीन भी अपने साथ लेकर कुएं में गया होगा, समझे? तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू आएगी। और इनका प्रीपोजिशन सामान्य तौर पर मैंने अभी तुम्हें बता दिया, ठीक है। अगर चाहे कमरे के अंदर हो चाहे कमरे के बाहर हो, ठीक है, अगर आप एक डायरेक्टली पोजीशन को चेंज नहीं करते हो और तो आपका वहां पर इन ही प्रीपोजिशन आती है, चाहे आप आउट हो कमरे से चाहे आप कमरे के अंदर हो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ रहे होगे कि इन और इनटू का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है। तो कोई से भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक, आप यहाँ पर मेरा लॉजिक समझे, लॉजिक समझकर आप समझ जाएंगे कि क्या हम कहने जा रहे हैं, समझे? तो अगले आगे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ऑन और अपान और ओवर की। तो यहाँ पर समझ लीजिए ऑन और अपान ओवर के बारे में ध्यान से समझ लो क्या कहाँ पर ये चीजें आएंगी। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बात होने वाली है ऑन और अपान ओवर, ठीक है। पहले तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पर आपका ऑन अपान और ओवर तीनों का अर्थ होता है ऊपर। क्या अर्थ होता? ऊपर। तीनों का अर्थ होता ऊपर, चाहे ऑन हो चाहे अपान हो चाहे ओवर। एक और प्रीपोजिशन ऊपर की होती है एबव, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर बात समझे, यहाँ पर इन तीन प्रीपोजिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आएंगी, ठीक है, तीनों का अर्थ होता है आपका ऊपर। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑन की। ऑन का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है, देखो यहाँ पर समझ लो ऑन का प्रयोग, यहाँ पर समझो ऑन ऑन देखो समझ लो, ठीक है, कि ऑन का प्रयोग। एक बात हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ठीक है, पहले हम ऑन को बताने से पहले हम अपान के बारे में बात कर रहे हैं। अपान ध्यान से समझ लो, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अपान का पहले समझे, ऑन तो समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे अपान का प्रयोग वहां पर किया जाता है, ध्यान से समझे, अपान प्रीपोजिशन का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब आप कहीं से, ठीक है, उछाल लगाकर फिर वहीं पर आ जाएं, यानी उछाल यानी आप उछलेंगे, उछलने के बाद फिर आप उस वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, उस वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपका अपान आता है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर मैंने ऐसे डाल दिया जमीन पर, तो जमीन पर डाल दिया यानी फर्श पर डाल दिया, तो फर्श पर डाल दिया तो यहाँ पर मेरे हाथ से छूटने के बाद फर्श पर जाएगा, ऐसा थोड़ी फर्श के अंदर समा जाएगा। अरे भाई ये मार्कर है, मार्कर अगर मैंने ऐसे डाल दिया फर्श पर,
ठीक है, तो फर्श पर डाल दिया तो ये फर्श पर लुढ़कने लगा है, समझे। फर्श पर मैंने डाल दिया तो ये फर्श पर गिर गया है, तो मेरे हाथ से छूटने के बाद फर्श पर गया। अब ऐसा थोड़ी हो कि फर्श में अंदर घुस जाएगा। अगर अंदर घुस जाता तो इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, समझे। तो यहाँ पर ये फर्श पर ही रहेगा, तो फर्श पर रहेगा तो वहां पर अपॉन आएगा। जैसे यहाँ पर समझ लो मैं वाक्य लिख रहा हूं, द मार्कर, समझे, द मार्कर थ्रू। अब यहां पर आपका हो जाएगा ऑन द, यहां पर आपका हो जाएगा द फ्लोर। यहां पर प्रीपोजिशन आपका ध्यान रखना। अगर यहां पर मैं वाक्य दे रहा हूं, चलो यहां पर मैं एक वाक्य और ले रहा हूं। यहां पर अगर मैंने सेंटेंस लिख दिया द मार्कर इज रोलिंग डैश द, अगर फूल लिख दिया, एक मिनट, फ्लोर, फ्लोर, यहां पर मैंने ऑन द फ्लोर। आप बताएं यहां पर क्या आपका प्रीपोजिशन आएगा। यहां पर मैंने लिख दिया द मार्कर थ्रू द फ्लोर, यहां पर मैंने लिख दिया द मार्कर इज रोलिंग द फ्लोर। तो ध्यान से समझ लो, यहां पर आपकी जो प्रीपोजिशन आएगी वो यहां पर आपकी अपॉन आएगी, यहां पर जो प्रीपोजिशन आएगी वो यहां पर आपकी ऑन आएगी। क्या आएगी? ऑन। अब ये बोलोगे कैसा लॉजिक है। यहां पर लॉजिक ये कहता है, रूल ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज एक बार अपान होती है फिर वो आन हो जाती है। ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज एक बार अपान होती है उसके बाद वो आन हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं सड़क पर खड़ा हूं और मैंने क्या, सड़क पर उल रहा हूं, सड़क पर मैंने उछाल लगाई, उछाल लगाने के बाद फिर मैं सड़क पर गिर गया, तो उछाल लगाई तब अपान आ जाएगा, और उसके बाद जब मैं बैठ गया सड़क पर तो आन आ जाएगा। हाँ, समझे ना। तो वही बात है कि यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर मारकर फर्श पर फेंका तो फर्श पर गिरेगा, तो मेरे हाथ से छूटने के बाद फर्श पर गया और पान आ गया, और फर्श पर ऐसे लुढ़क रहा है, ठीक है, तो लुढ़क रहा है तो आन आएगा। ध्यान रखना, समझ गए? क्या आएगा? ऑन, समझे। तो यहाँ पर ये चीज अच्छी तरीके से समझ लें कि ऑन और अपान का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है। जैसे और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे मैंने बोला कि द कैट जंप्ड डैश द माउस। यहां पर बताओ क्या आएगी प्रीपोजिशन। तो यहां पर समझ लो, ठीक है, बिल्ली अगर कूद रही है, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी है चूहे के अंदर घुस जाएगी बिल्ली। अगर घुस जाती है तो अपान नहीं होएगा। कि आपको मालूम है कि यहाँ पर कूदने के बाद चूहे के अंदर, ध्यान रखना, कोई भी बस अगर, ठीक है, जंप करती है या कूदती है, ठीक है, अगर वो उसमें प्रवेश कर जाती है जहां पर वो गिरेगी जाकर तो वहां पर आपका इनटू आ जाएगा, समझ गए। जैसे मैंने बोला कि लड़का छत से पानी में कूद पड़ा, तो पानी में कूद पड़ा, पानी में प्रवेश कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो जब घुस जाएगा अंदर तो वहां पर इनटू आ जाएगा, इनटू द वाटर। अब यहां पर क्या हुआ है कि अगर फर्श, हाँ, वो तो में के लिए होता है कि पानी में कूदा। अगर पर है कि मैंने बोला कि लड़का फर्श पर कूदा, तो फर्श पर कूद पड़ा तो अपान द फ्लोर, समझे, पर के लिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने बता दिया था। यहाँ पर समझो, अगर पर सेंस है तो अगर कूद रहा है तो अपान आएगा, अगर में सेंस है तो अगर किसी वस्तु के ऊपर कूद रहा है उसमें समा घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो वहां पर इनटू आएगा, समझे, इन नहीं आएगा। तो अब जैसे मैंने बोला कि लड़का छत से रोड पर कूद पड़ा, तो यहां पर आप बोलोगे कि द बॉय, यहां पर समझ लो, आप बोलोगे द
बॉय जंप्ड डैश द फ्लोर और यहां पर मैंने लिख दिया फ्रॉम द रूफ। तो यहां पर समझ लो कि द बॉय जंप्ड डैश, तो यहां पर आपका अगर छत से कूदा फर्श पर, तो फर्श पर कूदा ना, तो ऐसा थोड़ी फर्श के अंदर घुस जाएगा। तो यहां पर आपका क्या आएगा, अपॉन। क्या आएगा आपका प्रीपोजिशन, क्या आएगी, अपॉन। ठीक है, तो यहां पर भी द कैट जंप्ड अपॉन, क्या आएगी प्रीपोजिशन, अपॉन आएगी। क्या आएगी, अपॉन। अब यहां पर देख लो, ठीक है, ऑन कहां पर, अब जैसे छत से कूदा जमीन पर, ठीक है, यानी छत से कूदा फर्श पर, फिर फर्श पर अगर चल रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहां पर ऑन ही आएगा। क्या आएगा, ऑन। मैंने बोला समझ लेना, मेरा लॉजिक समझना, ठीक है। और इसी की वजह से तुम लोग गलतियां करते हो, यही नहीं पता कहां पर ऑन आएगा, कहां पर अपॉन आएगा। अगर लड़का सड़क पर चल रहा है तो सड़क के अंदर थोड़ी घुस जाएगा, चल रहा है या ना, सड़क पर उछल रहा है, ठीक है। उछलने के बाद फिर सड़क पर आया तो उछला, उछलने के बाद सड़क पर आया तो अपॉन, फिर सड़क पर रहा तो ऑन। समझ लेना, उछलने के बाद सड़क पर, यानी उछला, सड़क पर आया तो अपॉन, और उछलने के बाद फिर सड़क पर रहा तो ऑन। मैंने बोला कि तुम छत पर घूम रहे थे, तो छत पर घूम रहे थे तो आपका आ जाएगा ऑन द रूफ। मैंने बोला कि तुम दूसरी छत से कूद रहे थे, तो दूसरी छत से कूद रहे थे तो अपॉन आएगा। क्या आएगा, अपॉन। ऐसा नहीं छत में छेद करके अंदर नीचे आ जाओ, समझे ना। तो यहाँ पर अपॉन समझ गए, जैसे समझ लो, और समझ लो कि मैंने बोला कि लड़का छत पर घूम रहा है, या लड़का मैदान में घूम रहा है, तो मैदान में नहीं, मैदान पर घूम रहा है, तो यहाँ पर आंदा यानी घूमे मैदान में, नाचे कूदे कुछ भी करे तो आपका क्या आएगा, ऑन आएगा। मैंने बोला कि लड़का पेड़ से मैदान में कूद पड़ा, तो मैदान में जब पेड़ से कूदेगा तो ऐसा थोड़ी हो कि मैदान के अंदर घुस जाएगा, रहेगा तो मैदान में ही, तो वहां पर आपका अपॉन आएगा, ध्यान रखना। मैंने बोला यह बिल्ली अलमारी से कूदी, तो बिल्ली अगर अलमारी से कूद रही है जमीन पर ही तो कहीं जाएगी, ऐसा थोड़ी जमीन के अंदर घुस जाएगी। तो जंप्ड अपॉन द अर्थ या फ्लोर, कुछ भी समझ लो, तो ये बात समझना अपॉन। अगर मैंने बोला कि बिल्ली फर्श पर नाच रही थी, तो नाच रही ऐसे थोड़ी नाचते नाचते जमीन के अंदर घुस जाएगी, तो फर्श पर नाच रही थी तो ऑन द फ्लोर, ध्यान रखना। तो ऑन और अपॉन का समझ गए होगे, तो ऑन कहां पर होता, अपॉन कहां पर आ जाता है, समझे। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ओवर की बात कर रहे हैं, ओवर कहां पर आता है, ओवर। तो ओवर का भी अर्थ होता है के ऊपर, क्या होता है, के ऊपर। अब यहां पर देख लो, ओवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, ओवर रहेगी प्रीपोजिशन, ओवर। यहां पर समझे ओवर, ठीक है, ओवर। ओवर कहां का पर प्रयोग की जाती, ओवर से तुम्हें पता ही चल रहा, ओवर भाई, ओवर है, ओवर बहुत ज्यादा, समझ गए। ओवर यानी ज्यादा, ओवर ज्यादा कहते हैं ना, ये चीज यानी ओवर टॉकिंग कर रहे हो या ओवर डोज ले रहे हो, तो ओवर का अर्थ होता है ज्यादा। तो बस सीधे सी बात है, कहां पर प्रयोग की जाए, मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये मैंने रखा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखा, जो मैंने ऑन की रूल बताया था, तो ऑन में जब मैंने रूल बताया था तो यहाँ पर समझ लो कि ऑन में क्या होता है, अगर वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो है, उसमें प्रवेश नहीं करती, घुसती नहीं है,
वहां पर आन आता मैंने बता दिया, ठीक है। परंतु ध्यान रखना जो वस्तु किसी वस्तु के पर ऊपर जाए, ठीक है, तो जिस वस्तु पर जाए वो वस्तु आकार में जो वस्तु कूदी है या जो वस्तु गई है उससे बड़ी होनी चाहिए। ध्यान रखना एक लॉजिक, यहां पर उससे बड़ी होनी चाहिए तो वहां पर आन आएगा। क्या आएगा? आन और अपान आ सकता है। अपान भाई कंडीशन की घुसे ना, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि ये मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर अगर मैंने रख लिया सिर पर, तो ऐसा यहाँ पर समझ लो कि मार्कर जो अगर सिर पर रखा है, ठीक है, तो आप ये बताओ ये मार्कर मेरे सिर को अच्छी तरह से कवर कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो अगर ये नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या आप लिखोगे? द मार्कर, समझे? द मार्कर पुट ऑन द हेड, यहां पर क्या आ जाएगा? हेड ऑन आएगा, ऑन। तो यहां पर मैंने एक बात बता दी जो ऑन के बारे में बताया था कि ऑन जो, ध्यान रखना ऑन वहां पर एक ही इसका ये लॉजिक अच्छी तरीके से याद रखना कि ऑन लगा रहे, ध्यान रखना कि अगर वो वस्तु जिस पर वो रखी है, ठीक है, जिस पर वो कोई वस्तु जा रही है, समझे, तो वो वस्तु आपकी जिस पर जा रही है उससे छोटी होनी चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पर मार्कर रखा था तो मार्कर छोटा है ना, सिर पर रखा हुआ है, तो इस वजह से मार्कर की वजह यहाँ पर क्या आ रहा है? ऑन आ रहा है। अगर यहाँ पर समझ लो ओवर की बात मान लीजिए, ठीक है। मैंने मान लीजिए कि बरसाती समय में जब लोग होते हैं तो जो अम्ब्रेला होते हैं तो ये तरीके से अपने से ऊपर लगाए हुए होते हैं, तो वहां पर जो अम्ब्रेला होता है तो वो उनके सिर को पूरी तरह से कवर किए होता है। तो कवर किए होता है तो वहीं पर आप क्या लगाओगे? द अम्ब्रेला। क्या लगाओगे? यहां पर लगाओगे कि द अम्ब्रेला इज, नहीं, द अम्ब्रेला यहां पर मैंने बोला द अम्ब्रेला इज, ठीक है। अब यहां पर बताओगे प्रीपोजिशन क्या आएगी? द हेड। अब बताओ, तो यहां पर आपका ओवर आएगा। क्या आएगी? प्रीपोजिशन ओवर। क्या आएगी? ओवर। ध्यान रखना ओवर है सिर से अम्ब्रेला, तो यहां पर ओवर का अर्थ समझ गए अधिक। जो वस्तु जिस वस्तु के ऊपर हो, तो भाई अगर जिस वस्तु के ऊपर है तो वो अगर अधिक है तो वहां पर ओवर आता है, अगर कम है तो वहां पर ऑन आता है। समझ गए? तो ऑन, अपान, ओवर और इन, इनटू के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसके हम एग्जाम्पल बताएंगे। तो आप यहाँ पर जो मैंने रूल बताए हैं तो उन रूल का फॉलो करना और समझना, ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने वाली है, इसके बाद बहुत जल्दी अगली वीडियो आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर मेरे इस बताए हुए रूल का फॉलो करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगले सेशन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, तब तक के लिए नमस्कार।